एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी भूचाल के बीच सतर्कता बढ़ाई गई है। तो राज्य में सियासी भूचाल के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है और 10 से ज्यादा जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 10 से ज्यादा जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीनियर आईपीएस तैनात किए गए हैं, अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। तो सीनियर आईपीएस तैनात कर दिए गए हैं, अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। भरतपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर पर खास तौर पर नजर रहने वाली है और राज्य में सियासी भूचाल के मद्देनजर अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो सतर्कता बढ़ाई गई है और 10 से ज़्यादा जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को कर दिया गया है 10 से ज़्यादा जिलों में और सीनियर आईपीएस तैनात किए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है। भरतपुर, दौसा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर पर नजर रखी जा रही है। राज्य में सियासी भूचाल के मद्देनजर अब सतर्कता को बढ़ाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 10 से ज्यादा जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जयंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयंत, सियासी भूचाल के बीच ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दी गई है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो दोनों जो पक्ष हैं, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों पक्षों पे जो उनके स्टेप हैं, आगामी जो उनके कदम है, सबकी नजर है उस पे। इस बीच में इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, खुफिया पुलिस जो है, उसको सतर्क किया गया है। करीब 14 जिले हैं, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर समेत करीब 14 जिले हैं। वहां पर आईबी की नजर है। जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं, गुर्जर समाज के नेता हैं, मीणा समाज के नेता हैं, जाट समुदाय के नेता हैं, सब पर जो आईबी है उनकी नजर है। आईबी ने लोकल पुलिस को भी यही कहा है कि इन छात्र नेताओं पर या युवा नेताओं पर नजर रखें ताकि किसी भी तरीके के कानून विरुद्ध जो भी प्रक्रिया होती है उसका ध्यान रखा जा सके, उस पर तुरंत जो है इनको मैसेज दिया जा सके। जैसे जी, और जयंत, जिस तरह से कल सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद ये खासतौर से जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है, क्या यही एकमात्र जो रीजन है वो सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो डायरेक्ट रीजन है फिलहाल यही है। 1000 से ज्यादा होमगार्ड हैं जिनको करीब 100 की टुकड़ी में इन जिलों में लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जिलों में जो आईपीएस पिछले दिनों साल, 2 साल, 3 साल में पुलिस अधीक्षक रहे, उनको वापस इन जिलों में भेजा है ताकि वे स्थानीय जो नेता हैं उनकी बातचीत सुन सकें और उनको समझा सकें कि पूरी जो घटनाक्रम, पूरी जो प्रक्रिया है उससे किस तरीके से वो दूरी बनाएं और कानून का जो उल्लंघन है वो करने से रोकें। जैसे दौसा जिले में जो सीनियर आईपीएस हैं अंशुमान भौमिया, उनको भेजा गया है और करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिले की तरफ जो है सीनियर आईपीएस हैं विकास, उनको भेजा गया है। विकास कुमार जो एडीजी हैं उनको भेजा गया है और टोंक में भी सीनियर आईपीएस है, उनको भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय से हर गतिविधि पर नजर है, हर मूवमेंट पे नजर है। यहाँ तक कि जो हाईवेज हैं, दौसा का है, करौली, सवाई माधोपुर, हिंडौन, उस तरफ के जो हाईवेज हैं वहां पर हाईवे को नहीं रोका जाए, इसलिए जो पुलिसकर्मी हैं, सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं कल दोपहर से ही। पुलिस अफसरों का यही कहना है कि आज का दिन जो है 15 जुलाई, आज का दिन जो है वो निर्णायक साबित हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम के लिए। जैसे जी, और खासतौर से बात करें गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों की, तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? वहां पर सख्ती ज्यादा है। हालांकि कोशिश यही है कि माहौल ना बिगड़े किसी भी तरीके से। जो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, गुर्जर नेता हैं, उनको यही समझाया गया है कि वो कानून का पालन करें। हालांकि जो गुर्जर नेता हैं उन्होंने पुलिस को यही भरोसा दिलाया है कि वे किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। हालांकि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको सचिन पायलट और अन्य जो नेता हैं उनके मैसेज का इंतजार है। उनका मैसेज आने के बाद पूरी गतिविधि क्या रहती है, क्या घटनाक्रम, ऊंट किस करवट बैठता है, इन सब चीजों के लिए पुलिस तो तैयार है ही, साथ ही जो स्थानीय नेता हैं, गुर्जर नेता हैं, जो अन्य नेता हैं, वे भी तैयार हैं। जैसे
जी, और बात करें पीसीसी की, तो यहाँ पर भी आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, दोनों रास्ते भी बंद किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए पीसीसी जो है वहाँ पे कुछ मूवमेंट आज हैं, हालांकि उसकी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ गतिविधियां आज होनी है। दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, करीब 40 पुलिसकर्मी दोनों तरफ तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीसी के आसपास अगर किसी भी तरीके का गलत मूवमेंट होता है या गैदरिंग होती है या और कोई घटनाक्रम होता है, तो सामने ही जो पुलिस लाइन है वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस जाता है, उसको तैनात किया जा सकता है। पीसीसी पे आज जो है कुछ नेताओं के आने की भी तैयारी है, ऐसा जो लोकल पुलिस है उनका कहना है। हालांकि उनका यही कहना है कि बिना अनुमति के किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी और अनुमति के लिए सबको जो है वो बोल दिया गया है पहले ही। जय श्री जी, जयंत से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, राज्य में सियासी भूचाल के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और लगभग 14 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सीनियर आईपीएस अधिकारी वहां पर तैनात किए गए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं पीसीसी के बाहर की तस्वीरें, जहां पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से कल का पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पीसीसी के बाहर भी बढ़ा दी गई है। दोनों को रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। तो राज्य में 14 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को किया गया है। सियासी भूचाल के मद्देनजर वहां पर सीनियर आईपीएस अधिकारियों को भेजा गया है और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरह से सचिन पायलट को कल कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया गया, उप मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया, पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं हिंसा किन्हीं क्षेत्रों से सामने ना हो जाए और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीसीसी के सामने के दोनों रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। तो बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है।